प्यारे मित्रों, मैं नएश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक है, जो कि 20 अगस्त को होने वाले पेपर में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, पत्थरों में तराशी विश्व की विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान ने वर्ष 2001 में नष्ट कर दिया, वह अफगानिस्तान में अवस्थित थी। कहाँ पर अवस्थित थी यह प्रतिमा? बामियान में, कि कंधार में, कि खोस्ट में, कि मजार शरीफ में? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का, बामियान में। कहाँ पर थी जी? बामियान में थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? क्या वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण, कौन? सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? जो भास्कर सायण थे वो निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? विकल्प नंबर पहला है आपका चोल राज्यकाल, दूसरा है आपका गुप्त राज्यकाल, अगला है आपका सातवाहन राज्यकाल और लास्ट है आपका विजयनगर राज्यकाल। तो यह है किस काल में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राज्यकाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो इनका कूट लिखना है, क्या इनका क्रम लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? अहमद शाह अब्दाली की चंगेज खां आक्रमण की, नादिर शाह की तैमूर? सबसे पहले कौन सा आक्रमण हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था चंगेज खां। कौन सा? चंगेज खां, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा। तो पहले सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विकल्प नंबर दूसरा। दूसरा कौन में? तीसरे में है कि चौथे में है? बाकी पहला गलत है, दूसरा गलत है। फिर दूसरे नंबर पर हुआ था तैमूर। तैमूर कौन सा? चौथे नंबर पे, जो कि पहले में भी इसमें भी चौथा, इसमें भी चौथा। फिर इसके बाद कौन सा होगा? नादिर शाह, जो कि तीसरे नंबर पे। कौन सा? तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे इसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नादिर शाह के बाद हुआ था लास्ट, वो था कौन सा? अहमद शाह अब्दाली। कौन सा आक्रमण? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? क्या? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? किसका? डाक व्यवस्था का। तो किसने दिया था? अमीर खुसरो ने, कि फरिश्ता ने, कि इब्न बतूता ने, कि जियाउद्दीन बरनी ने? किसने दिया था डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण? तो यह दिया था इब्न बतूता ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर दें। ठीक है, तो इनका सही उत्तर देना है। पहला है आपका आदिल शाही। क्या? आदिल शाही। ठीक है, यह कहाँ का शासक था? कौन? आदिल शाही जो है ये कहाँ का शासक था? ठीक है, तो जो ए था वो कहाँ का था? बीजापुर का। कहाँ का? बीजापुर का। तो पहले का दूसरा कौन में है? बी में है और डी में है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका कुतुब शाही कहाँ का शासक था? तो यह था गोलकुंडा का। कहाँ का? गोलकुंडा का, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अगला है निजाम शाही। तीसरा क्या? निजाम शाही कहाँ का शासक था? तो यह था जौनपुर का। कहाँ का? जौनपुर का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर सी भी डी भी गलत है। और सर की शाही
ए में मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए। अगला क्वेश्चन था हमारा, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था, किसने किया था? कॉर्नवालिस ने, कि मिंटो ने, कि वॉरेन हेस्टिंग ने, कि बेले जली ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। क्या? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है, सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बम्बई मुंबई अधिवेशन में, कि ना कलकत्ता कोलकाता अधिवेशन में, कि लाहौर अधिवेशन में, कि सूरत अधिवेशन में? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो पहला जो विभाजन अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था, 7 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। क्या? सूरत अधिवेशन, ये सभी को आंसर पता होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हमारा मिलान से है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका समाचार पत्र, अगला है प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। तो पहला जो समाचार पत्र है, एक सेकंड, चलिए और नीचे कर दिए हमें से। पहला समाचार पत्र है आपका, क्या है? बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या? बॉम्बे क्रॉनिकल है। यह किसने लिखा था, मतलब यह है, इसके संपादक कौन थे? बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे? तो इसके थे फिरोज शाह मेहता। कौन? फिरोज शाह मेहता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी को किस में है? विकल्प नंबर सी में है, दिया गया है। ठीक है, तीसरा, तो विकल्प नंबर तीसरा ही सही है। अब आगे मिलावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला विकल्प आपका सही है। तो और तो कहीं कहीं दिया गया नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आगे देखोगे आप, तो आगे देखो, अगला है कॉमन बिल। क्या? कॉमन बिल पत्रिका कहाँ किसने लिखी थी? यानी कॉमन बिल पत्रिका के जो संपादक है वो थे कौन? एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। तो बी का कौन सा पहला है? अगला लीडर, लीडर के न संपादक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अगला है सर्च लाइट, इसके संपादक कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, किसने किया था स्थापित स्वराज पार्टी को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी, की दूसरा है आपका बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, की अगला सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू, की अगला है आपका सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो स्वराज पार्टी को स्थापित किया था ये किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? क्या? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे कौन थे? सी गोपालचारी, बी में दिया गया है जेपी कृपलानी, अगला है भट्टाभी सीतारमैया, की अगला है लास्ट है आपका सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे वो थे भट्टाभी सीतारमैया जी। कौन थे? भट्टाभी सीतारमैया जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना किसके अंतर्गत विषय आता है? राज्य सूची की, संघ सूची की, संभावित सूची की किसी भी, मतलब किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। कौन सा योजना विषय?
क्या आर्थिक योजना विषय किसके संदर्भ में आता है? तो यह आता है समवर्ती सूची में। क्या समवर्ती सूची में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, कि चौथी अनुसूची में, कि मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना में? कहाँ पर है जी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश? तो 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कि धर्म का अधिकार? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। यह आंसर सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राज मेहता समिति की, कि अयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, कि ठक्कर समिति आयोग के आधार पर? ठीक है, मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कि संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया, जो संविधान का 73वां संशोधन हुआ था उसमें क्या प्रावधान हुआ था? पहला है आपका, कि पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए। दूसरा है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए। कि अगला विकल्प है आपका, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए। कि चौथा है कि 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के रूप में। ठीक है, इसका कूट भाषण किस में देना? कूट में देना है। तो क्या है? तो जो आपका 73वां संविधान संशोधन हो गया था उसमें जिस सब चीज़ें हुई थी, क्या सब चीज़ें, पंचायत चुनाव के बारे में दिया गया था, और महिलाओं के जो सीटों के आरक्षण के बारे में दिया गया था, और राज्य वित्त आयोग की संस्तुति और अनुसार जो पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के रूप में भी दिया गया था, और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण भी किया गया था। ठीक है, किसमें? 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, क्या लिंगानुपात महिलाएं, जो महिला प्रति 1000 पुरुष पर कितनी थी? 941, 934, 927 की 943? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 943। अगला क्वेश्चन है हमारा, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का। तो इसका सही आंसर होगा, जो कि सभी को पता है, दाब। क्या? ऑप्शन नंबर बी, दाब इसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? सेल्सियस ताप को नापता है, किलोवाट विद्युत को नापता है, कि RH गुणांक रक्त को नापता है, कि रिक्त पैमाना आर्द्रता को नापता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या रिक्त पैमाना आर्द्रता को नहीं नापता है।
ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मार्स गैस की, अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि सोडा अति उत्तम कच्चा माल है। क्या अति उत्तम कच्चा माल है? क्या है यह? एसिटिक एसिड के लिए, कि ग्लिसरीन के लिए, कि पावर एल्कोहल के लिए, कि यूरिया के लिए? किसके लिए यह है अति उत्तम कच्चा माल है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर एल्कोहल के लिए। किसके लिए? पावर एल्कोहल के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ाका पक्षी में, क्या उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? तो उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे वाला कद कौन है? किसका है कद? जो उड़ाका मतलब उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे, या ऊंचे भी बोल सकते, कद वाला कौन है? बगला है, इसका कद ऊंचा होता है, कि मोर का कद ऊंचा होता है, कि शुतुरमुर्ग का कद ऊंचा होता है, कि सारस का कद ऊंचा होता है? तो इसका सही आंसर होगा सारस। क्या? सारस का कद इन चारों में से सबसे ऊंचा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? किसका? विश्व का। भारत का नहीं बताना है आपको, विश्व का बताना है। तो यह किया गया था रूस में। कहाँ पर? रूस में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, बाबा साहेब ठाकरे, की अगला है खुशवंत सिंह, की नयनतारा सहगल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? जो डॉक्टर अमर्त्य सर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? श्रम अर्थशास्त्र के लिए, कि विपणन अर्थशास्त्र के लिए, कि मौलिक अर्थशास्त्र के लिए, कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए? ठीक है, तो इन्हें किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका कूटरी से है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, पुस्तक और लेखक। क्या? पुस्तक और लेखक। तो जो पहली पुस्तक है आपकी हाफ एंड लाइफ। क्या? हाफ एंड लाइफ। एक सेकंड, हाफ एंड लाइफ। ठीक है, इसके कोड भी दिए गए हैं। क्या? कोड भी दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पुस्तक है आपकी पहली, चलिए पहली है हाफ एंड लाइफ। तो इसके जो लेखक हैं वो लिखी थी किसने? BS नायपाल जी ने। किसने? BS नायपाल जी की पुस्तक का नाम है हाफ एंड या हाफ ए लाइफ। तो पहले का तीसरा, मतलब पहले तो तीसरा हो गया। दूसरा है बायसिपिंग फॉल्स गॉड्स। यह पुस्तक किसकी है? दूसरी। तो यह पुस्तक है अरुण शौरी की। किसकी? अरुण शौरी की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो दूसरे नंबर पर पहला आ जाएगा। अगला है अग्नि की उड़ान। क्या? अग्नि की उड़ान। तो यह पुस्तक थी किसकी? यह पुस्तक थी
चौथे नंबर सॉरी अग्नि की उड़ान किसकी थी? एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की। और अगला ये है जीत, आपकी जीत। यह पुस्तक किसकी थी? तो यह थी शिव खेड़ा की। किसकी? शिव खेड़ा की। तो ध्यान करना, पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है, क्या दूसरे का पहला है, और जो सी नंबर का है इसका कौन सा? इसका चौथा है, और अगला डी नंबर का इसका दूसरा है। तो 3 1 4 2 कहाँ पर लिखे हैं जी? 3 1 4 2। तो जी लिखे हैं आपको 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी 3 1 4 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ कहाँ का है? यह नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, केरल में कि ना उड़ीसा में कि तमिलनाडु में? यह सबसे पहले आरंभ कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव, क्या वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। सॉरी, हाँ 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है? क्या नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है? ठीक है, तो सबसे बड़ा नगर वाला जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो इसमें भी दिया गया है, इसमें दिया गया है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या गलत हो गए। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात, जो कि गुजरात दूसरे में दिया गया है। फिर कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? तो भारत का प्राचीनतम जो विशाल उद्योग है वो है सूती कपड़ा। क्या? सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन, क्या विश्व व्यापार संगठन यानी WHO, नहीं व्यापार संगठन तो WTO की स्थापना कहाँ विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ? कब हुआ स्थापित? यह हुआ था 1995 को। कब हुआ था? 1995। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, कब अपनाया गया था? पंचवैसी पहले में, तृतीय पंचवैसी में कि चतुर्थ पंचवैसी में कि पांचवी पंचवैसी में कि छठी पंचवैसी में? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य था वो किस पंचवैसी में अपनाया गया था? 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस पंचवैसी में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था पंचवैसी तीसरे में। किसमें? तीसरे में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कहाँ पर? मतलब किस पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर कि कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर कि नर्मदा नदी पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो नागार्जुन बांध सागर बांध बना हुआ है वो है किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, क्या प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मसानोवा फुकुका का फुकुका, और अगला है MS रंधावा कि अगला MS स्वामीनाथन, अगला नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक। तो ये है ऑप्शन नंबर ए मसानोवा फुकुका, क्या फुकुका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार, चीड़, कि साल, कि सागौन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदार। कौन सा? देवदार। देवदार ही इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोलीय ताप वृद्धि से, एक सेकंड, गोलीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? क्या गोलीय ताप वृद्धि से, किससे? गोलीय ताप वृद्धि से कौन संबंधित है? तो पहला है आपका, गोलीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ग्लोबीय ताप वृद्धि से। ठीक है, तो पहला सही है, ग्लोबीय। ठीक है, दूसरा है आपका, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 ई तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, जो पॉइंट दूसरा दिया गया है, ए भी बिल्कुल सही है। क्या? ए भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीसरा है आपका, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। ये क्या है? ये असत्य है। और अगला है आपका, यह संभावना है कि सन 2044 ई तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड, क्या? इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो यह भी सही है। क्या? यह भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? पहला, दूसरा, चौथा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। तो समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है आपका, भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना। दूसरा दिया गया है भूकंपों की आवृत्ति को घटाना। अगला दिया गया है मानसूनों की विफलता को बचाना। अगला दिया गया है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। ठीक है, ये है किसका? ओजोन परत का कार्य है। किसका? ओजोन परत का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? बाल्टिक सागर का, कि काला सागर का, कि मैत सागर का, कि लाल सागर का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैत सागर। क्या? मैत सागर का जो जल है वो सबसे ज़्यादा खारा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, निकटतम मतलब सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए दिया मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? निकटतम, पृथ्वी से निकटतम। अच्छा, पृथ्वी से निकटतम, सूर्य से नहीं है यहाँ पे। किससे? पृथ्वी से निकटतम है तो शुक्र है। कौन है? शुक्र। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं की विषम जोड़ी ज्ञात करना है। यहाँ पर विषम जोड़ी ज्ञात करना है। क्या करना है? विषम जोड़ी
ज्ञात करनी है। तो बताइए यहाँ पे विषम जोड़ी, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 1 से 8, 3 से 22 और 7 से 50 और 9 से 65 में कौन सा गलत है? 1 से 8 बनाने के लिए क्या किया होगा? 1 में 7 का गुणा किया होगा प्लस 1 किया होगा, तो क्या बन जाए जी? 8 बन जाए। क्या बन जाएंगे जी? 8 बन जाएंगे। ठीक है, प्लस 1 किया। अगला है आपका 3 में 7 से गुणा किया प्लस 1 किया, 7 से 21 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा जी? 8 बन, सॉरी 22 बन जाएंगे। 7 से 21 और 1 22। इसी प्रकार से अगला 7 से 50 बना, तो 7 में 3, सॉरी 7 में कितने से 7 ही के कहते आए, तो इसमें भी 7 से गुणा करें प्लस 1 करें। 7 7 49 और 1 50, यहाँ पर भी 50 बन रहे हैं। तो अगला है 9 से 65 बनाओ, यानी 9 में 7 से गुणा करें प्लस 1 करें, तो 9 7 63 और 1 63 और 1 64, कितने बन रहे? 64, जो कि यहाँ पे 65 दिए गए हैं, जो कि यही अलग है। क्या यही गलत है? इन तीनों में से, चार में से 4 दिए गए थे ना, इसमें से 4 में से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, क्या दिया गया है कि कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है। कहाँ पर? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा कहाँ से होती है? चलो इधर पे होती है। पूर्व दिशा में कितने मीटर? x मीटर दूरी तय करता है। और तब दाएं मुड़कर, क्या दाएं मुड़कर y मीटर की दूरी तय, तो इसका दाएं कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। कितनी y मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए प्रारंभ बिंदु तक पहुँचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी, जो यहाँ तक पहुँचने के लिए? तो क्या निकालना? कर्ण निकालना। क्या निकालना जी? कर्ण। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो क्या निकालना है? O B निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालोगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या कर देंगे हम? इसका अंडर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो ये क्या निकल आएगा? कर्ण निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि सूर्य के सिर्फ 2 बेटे हैं। एक सेकंड, सूर्य के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, पहला और सेकंड। मुथु, क्या है? पहला का नाम है मुथु और दूसरा का नाम है अजय। दिव्या अजय के भाई की बेटी है, यानी अजय के भाई की बेटी है। तो अजय किसका? मुथु का भाई है, तो यानी मुथु की क्या? दिव्या बेटी है। क्या है? क्या है? मुथु की बेटी है। कौन? दिव्या। और सीता मुथु की पत्नी है। सीता किसकी? मुथु की पत्नी है। जब सीता मुथु की पत्नी है तो दिव्या की क्या लगी? माँ लगी। अनिल की दिव्या से शादी हुई। अनिल की क्या हुई? दिव्या से शादी हुई। ठीक है, हो गई भैया। अनिल का सीता के देवर, सीता के देवर यानी मुथु। क्या सीता का देवर क्या होगा? मुथु थोड़ी है। मुथु तो पता ही है, अजय। क्या सीता के देवर क्या होगा? अजय के पिता। अजय के पिता यानी कौन? सीता के ससुर। क्या ससुर? सीता के ससुर भाई, तो कहाँ है? अजय के व सीता के देवर के पिता, मतलब उसके ससुर की पत्नी, मतलब यहाँ पे उसकी सास। किसकी? सीता की। से क्या रिश्ता है? किसका? अनिल का। तो अनिल का क्या लगेगा? यह प्रपौत्र दामाद लगेगा। क्या लगेगा? प्रपौत्र दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शाती है? स्टोव, फ्रीजर, वेब का टुकड़ा। तो फ्रीजर क्या होता है? जो वेब का टुकड़ा होता है वो कहाँ पर बनता है? फ्रीजर के अंदर। तो वेब का टुकड़ा फ्रीजर के अंदर। और स्टोव क्या है जी? अलग चीज़ है, तो जी सही है। जी अंदर वाला क्या होगा? बर्फ़ हो गया। जी बड़ा वाला क्या हो गया? फ्रीजर हो गया। और जी अलग क्या है? स्टोव हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका फॉर्मेट, यानी FORMAT। FORMAT
क्या बना दो उसने, टी क्यू एच और एक्स ई क्यू बना दो। कैसे बनो, क्या लॉजिक है, यहाँ से देखो आर एस टी दो हो रहे प्लस में, और एफ से यहाँ पे देख लो एफ जी एच, यहाँ पे भी प्लस के दो हो रहे, और ओ से देखो नीचे के क्यू की ओर ओ पी क्यू, यहाँ पे भी दो हो रहे, मतलब इसमें तीन में तो दो दो हो रहे। इसमें क्या अंतर है, इसमें एक्स टी से एक्स की ओर गए तो चार हो रहे, कितने हो, चार हो रहे। एम से क्यू की ओर गए एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पे भी चार हो रहे, और ए से इसके ऊपर गए तो प्लस चार हो रहे, कितने हो गए, प्लस चार। यहाँ पे प्लस दो है, यहाँ पे प्लस चार हो रहे हैं। तो इसी प्रकार डिनर डिनर, तो एन को जैसे ही आप इधर गए जाओगे तो प्लस चार करोगे एन में, तो पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद डी इधर होगा, डी में चार करोगे तो क्या हो जाएगा, डी के बाद ई एफ जी एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, चार नहीं करना है यहाँ पे, दो करना है। एन में जैसे दो जोड़ोगे, एन के बाद एम एम एन ओ पी, यहाँ पे पी हो गया, और डी में जैसे दो जोड़ोगे, डी के बाद ई एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई एफ, क्योंकि दो ई का होगा ना ऐसा यहाँ पे प्लस। ठीक है, आई में भी दो जोड़ोगे, आई को जे के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, मतलब पी के एफ कहाँ पर दिया गया है, पी के एफ सभी में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी कन्फर्म नहीं होगा। ठीक है, अब पछाड़ वाले देखेंगे, इनमें चार चार का अंतर, जैसे आप चलो इधर हम, ठीक है, पी के एफ तो सभी में है। ठीक है, अब इसका देख रहे हैं हम चार, इसे हम रफ कर रहे हैं। अब हम इसमें चार जोड़ेंगे आर में, तो जैसे ही चार जोड़ोगे तो क्या बनता है, वी बनता है। फिर एन में चार जोड़ोगे, इस एन में चार जोड़ोगे तो कितना बनता है, एक सेकंड, इसका भी ही बनता है, तो इसका क्या बनता है, जैसे आप एन में चार जोड़ोगे तो आर बनता है, क्या बनता है, आर बनता है, और ई में चार जोड़ोगे तो आई बनता है, क्या बनता है, आई। तो भी आई आर किसके पछाड़ है, भी आई आर, देखो इधर जी तो है नहीं है, भी आई आर इसमें है, तो यहाँ पे जे वाला विकल्प पहले से गलत है, क्योंकि इसमें एफ आना चाहता है, यहाँ तक भी आई आर इसमें है, क्या इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी हैं, कितना, 40 राजनेता और 60 पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, और अगला दिया गया है, समूह बी में 35% राजनेता, 40% पुलिस अधिकारी और 25% वकील शामिल हैं। ठीक है, तो समूह ए और बी को 1.4 अनुपात में मिला दिया जाए, कितने में, 1:4 अनुपात में मिला दिया जाए, तो नए बनने वाले समूह में राजनेताओं और वकीलों की संख्या क्या करता है, पहले इसमें राजनेता 40% है, कितने हैं, 40%, और प्लस दूसरे में राजनेता कितना है, 35%, सॉरी एक सेकंड, दूसरे में जो राजनेता है वो कितने हैं, 35%, कितने हैं, 35%, यहाँ 35% निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, और अनुपात निकालने किससे, अगले में कितने हैं, इसमें जो राजनेता हैं वो कितने, 40 हैं, कितने हैं, 40 हैं यहाँ पे, एक सेकंड 35% राजनेता है और पुलिस अधिकारी कितने हैं, 25%, सॉरी, और 25% का वकील है, तो वकील का अनुपात पूछा था, तो वकील कितना, 25, तो अनुपात में कितने, 1:4 है, यहाँ पे 4 को गुणा कर दें। ठीक है, तो एक इधर पे, तो 35 चौके कितने हो जाए आपको, 35 चौके हो जाए 140, कितने, 140, 140 प्लस 40 करोगे कितने हो जाए, 280, यानी 280 अनुपात इधर कितने हैं, 25 चौके कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ से बिंदी काटोगे, जे बिंदी कट गए, तो 28 जे हैं, 10 जे हैं, और काट लो इसे, 28 कहाँ पे है, 140, यहाँ पे 140, 40 मतलब 180 हो जाएंगे, 280 नहीं, 180, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 अनुपात हो जाएगा आपका कितना,
25 चौको 100, यहाँ पे हो जाएगा। एक बिंदी से एक बिंदी कट गया, यहाँ से काटोगे 2 से 2 नंबर 18 और 2 पंचे 10, यानी 9:5। क्या 9:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से। किससे? कैलेंडर से। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 1 जून की किन तिथियों को शुक्रवार आते हैं? ठीक है, तो जब जिसको कैलेंडर आता होगा वही बना सकेगा, मतलब जून को। यदि हम 1 जून को देखेंगे तो 1 प्लस जून का कोड कितना होता है? यदि आपने कैलेंडर पढ़ा हुआ है तो आपको बन जाएगा। जून का कोड होता है 4। कितना होता है? 4। पीछे के अंक लिए जाते हैं प्लस में कितने? 0 1 है तो 0 1। जैसे आप 20 में आगे वाले में 4 को भाग दोगे, कितने का? 4 का भाग दोगे तो यार पूरा पूरा कट जाएगा ना, 0 आ जाएगा प्लस। ठीक है, जो 2000 जो सेंचुरी कोड है वो कितना? 6। कितना? 6 बटे में कितना? 7। अब जोड़ो ना, 1 और 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 बटे में 7, 7 का भाग दो 7, 7 एकम 7, शेष कितने बचे? 5। कितने बचे? 5। तो 5 पे कौन आता है? 5 पे आता है शुक्रवार। कौन सा आता है? शुक्रवार आता है 5 पे। ठीक है, क्योंकि सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पति शुक्रवार। क्या सोमवार 1 होता है, मंगल 2 होता है, सोमवार मंगल बुधवार 3 होता है, सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पति 4 होता है, और शुक्रवार कितना होता है? 5। 3 में कोड में कितना है? तो 5 पे कौन आता है? शुक्रवार आता है। मतलब 1 तारीख को होगा आपका शुक्रवार। क्या 1 तारीख का निकाला ना हमने 1 जून का, तो 1 तारीख को होगा आपका शुक्रवार। क्या होता है? होगा आपका शुक्रवार। जब 1 तारीख को शुक्रवार होगा तो इसमें जैसे आप 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 तारीख को भी शुक्रवार हो गया। 8 में जैसे आप 7 जोड़ोगे तो 15 तारीख को भी शुक्रवार होगा। 15 में जैसे आप 7 जोड़ोगे तो कितने? 22 तारीख को, और 22 में जैसे 7 जोड़ोगे तो कितने? 29 तारीख को। कितना? 29 तारीख को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैलेंडर से था। अगला क्वेश्चन है अपना मैथ से कि 31 मैचों में धोनी का औसत है 31। कितना है? 31 ही रन है। 31 मैचों में कितना है? 31 मैचों में है औसत। मतलब अब यहाँ पे यदि हम गुणा कर रहे होंगे तो कितना होगा? इनका योग होगा। एक सेकंड। ठीक है, तो जैसे ही आप 31 गुणा 31 करोगे तो 31 गुणा 31 कितना हो जाएगा? 31 एकम 31 की 1 हंसलाइन 3, और 1 1 3 93, 93 और 3 96। कितने? 93 और 3 96। ये हो जाएगा कितना? 961। 31 एकम 31 की 1 961 हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा? 961। मतलब 31 पाली में कितना? 961 है। ध्यान करना जी, 961। अब बोला क्या है? बोला ये है अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? तो जो औसत है उसमें 2 रनों की वृद्धि, तो औसत कितना हो जाएगा? मतलब 31 औसत था, उसमें 2 रनों की वृद्धि, मतलब 31 2 कितने हुए? 33। 33 करना उसे कितनी पाली में? 32 पाली में, क्योंकि अभी तो 31 पाली थी। अब 32 पाली में जैसे आप इसमें गुणा करोगे तो करेंगे यहाँ पे 66। कितने? और गुणा करोगे 3 3 9, 3 3 9, मतलब जोड़ेंगे यहाँ पे 6 9 6 15, तो 10 1056। पहले कितने थे? 961। अब कितने चाने? 1056 चाने, यानी 1056 में से जैसे आप 961 को घटा लोगे, 961 को, तो कितना बचता है यहाँ से? 5। यहाँ पे कितना बचता है? 9 0, यानी 95 रन बनाने पड़ेंगे। कितने रन बनाने पड़ेंगे? अगली पाली में बनाने पड़ेंगे, मतलब अगले मैच में 95 रन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा कहता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर 31 गुणा में 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 961 हो जाता है। ठीक है जी, कितनी 31 पाली में। अब वो बोल रहा है कि अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने पर, यानी 31 रन आते थे औसत, तो एक में 2 की वृद्धि के अंदर कितने हो जाए? 33 हो जाए। 33। ठीक है, 33 औसत कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा 2 रनों की वृद्धि करने के लिए अगले मैच में। मतलब 31 मैच तो हो ही चुके, अगला मैच कितना? 32 मैच में होंगे। जब आप इनको
गुणा करोगे कितना आता है 1056, और 1056 में से जैसे आप इनसे घटाओगे तो कितना बचता है, ये बचता है आपका 95। कितना बचता है 95। ठीक है, तो 95 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 1/4, 1/5 और 5/6 का LCM मतलब लघुत्तम समवायत ज्ञात करें। तो इसका लासा क्या होगा, 1/4 और 1/5 और 5/6। तो जब भी लासा निकालना पड़ता है तो सबसे पहले ऊपर को क्या करो। अब यदि लासा कहा गया तो ऊपर का लासा मतलब एक 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 5 का लासा लेंगे तो 5 निकल के आएगा। अब नीचे का मासा, क्या लासा बोला तो लासा बटे मासा ही तो निकालो आप। तो जैसे 4, 5 और 6 में मासा लोगे आप, तो मासा क्या है, इसमें कोई कॉमन संख्या मिल नहीं रही, तो कॉमन नहीं मिलती तो एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो एक का भाग जैसे आप 5 में दोगे तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 5 ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपको दिया गया है इस प्रकार से 29.6 कितना 29.6 गुणा में 90/37। ठीक है, और नीचे दिया गया है आपको 180.30 गुणा में 17/60.1। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करने का तरीका क्या है, तो इसका सीधे सीधे कर दो आप 29 मतलब 0.1 का हटा लो, यहाँ पे 10 बढ़ा लो, गुणा में यहाँ पर 90 कर लो, बटे में कितने का हो जाए आपके 37 हो जाए। यानी एक बिंदी से आपकी एक बिंदी कट जाए। क्या, एक बिंदी से आपकी एक बिंदी कट जाए। जैसे आप यहाँ पर 296 में 9 का गुणा करोगे तो कितना होता है, जो होता है 64, सॉरी 26 64 कितना होता है 26 सॉरी 1 सेकंड 26 64 कितना होता है 26 64 कितना होता है 26 और 64 होता है। कितना होता है 26 64। और 26 64 में जैसे इनका गुणा हो गया 26 64 नीचे कितने 37, 37 का भाग दोगे 26 64 में तो कितनी बार जाता है, जी जाता है 72 बार। कितनी बार, 72 बार जाता है। कितनी बार जाता है 72 बार। तो ऊपर का तो आंसर आ गया कितना 72, इतना कितना आ गया जी 72 आ गया। अब नीचे का देख रहे हैं हम, जैसे ही आप इसे करोगे दशमलव हटाओगे तो 2 बिंदी बढ़ा लो, और यहाँ पे दशमलव हटाओ तो ऊपर एक बिंदी बढ़ जाए। तो यहाँ से एक बिंदी से एक बिंदी यहाँ पे कट जाए, एक बिंदी से एक बिंदी यहाँ पे कट जाए। तो जी कितने मर गए 1803। कितने 1803 गुणा में 17 बटे में 601। क्या 601। जैसे ही आप इसको काटोगे, क्या इसको काटोगे 17 से तो कितना आता है जी, 1 सेकंड, चलो 17 से इसको काटेंगे। एंड 17 दिन 17 3 51, 17 3 51। ठीक है, कितनी बार के यहाँ पे बढ़ के 9 अंक उतार लो एक को, 17 का पावर एक ही इतनी बार के ना 17 3 51। ठीक है, 91 बार के। अब 17 से 91 को काटो, 17 दिन 14 17 दिन 51, 17 चौको 68, जी 91 तो कट नहीं रहे। एक काम कर लो आप, यहाँ से इसको काट लो, किसको 601 से काट दे से 1803 को, 601 तिया 1803 इतने हो गए। अब 17 का गुणा कितने में कर दो, 3 में कर दो, 17 थी 51, कितने 51। यानी यहाँ से कितने निकल जाए, नीचे निकले 51, कितने निकले 51। तो 72/51 कितने 72/51। जैसे आप 51 को भाग 72 में दोगे तो ये जाएगा आपका 1.4, क्या 1.41 का 1.411। तो 1.411 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश से। ठीक है, जो कि पैसेज दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पैसेज पढ़ेंगे, फिर इसके इससे क्वेश्चन आंसर को भी छांटेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसे ध्यानपूर्वक। As I kept strict watch over my way of living, I could see that it was necessary to economize
I therefore decide to reduce my expenses by half. My accounts showed number uh, numerous item spent of on fares. Again, my living with a family meant the payment of a regular weekly bill. It also included the cost cost क्या लिखा है courtesy of occasionally taking members of the family out to dinner and like by attending parties with them. All this involved heavy item for conveyance expensially, as if the friend was a lady. Custom required that the man should pay all the expenses. Also, dining out meant extra cost, as no deduction could be made from the regular weekly bill for meals not taken. It seemed to be that all these items could be saved, as likewise the drain on my purse. So I decided to take rooms on my own account instead of living any longer in a family, and also to remove from place to place according to the work I had to do, thus gaining experience at the same time. The room were so selected as to enable by to reach the place of business on foot in half an hour, and so saved fare. Before this I had always taken some kind of converse whenever I went anywhere, and had to find extra time for work. The new arrangement combined worked to avoid and economy, as it meant a saving of fares and gave me works of 8 or 10 meals a day. It was mainly with his habit of long walk and that keep me practically free from illness throughout my stay in England, and gave me a fairly strong body. Thus I returned a suite of rooms, one for a sitting room and another from a bedroom. This was second stage. The third was yet to come. ठीक है, तो इसका पैसेज हमने पढ़ लिया ध्यानपूर्वक। अब हम इसका देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले दिया गया है द ऑथर कुड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेज बाई हाफ बाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या रेंटिंग रूम क्लोज टू हिज ऑफिस। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर।
constituted a major part of the author's expenses। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेयर्स। क्या फेयर्स। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या निकालना है इसका? मीनिंग निकालना है। का मीनिंग अर्थ क्या हो जाएगा आपका? का कनक्लियर्ड। तो इसका मीनिंग अर्थ होगा, एक सेकंड, हाँ 53 का। क्या 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी, हाइडन। क्या हाइडन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका चंगन 54। ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस होटल शिप etc वेयर ग्लासेज एंड डिश स्पून फूड इट्स आर केप्ट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चंगन का ऑप्शन नंबर बी, पेंट्री। क्या पेंट्री। पेंट्री इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। द बॉय, क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाना है। द बॉय सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्या बन जाएगा? तो इसका डायरेक्ट बन जाएगा 55 का, द बॉय। क्या? द बॉय अपलोडेड हिम सेइंग दैट वी हैड डन वेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारी हिंदी आ चुकी है। ठीक है, हिंदी में क्या दिया गया है आपका? सबसे पहले दिया गया है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ेंगे हम ध्यानपूर्वक। गद्यांश में क्या दिया गया है आपका? चलिए, संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उस सीमा तक है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में प्राप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता है, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती है, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम आवश्यक संभावी है जो नरक स्वर्ग की दृष्टि का होगा। ठीक है, संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुन कर ऐसे ब्यौरेवार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। ठीक है, तो उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना के अतिरेक के प्रति। क्या? कल्पना के अतिरेक के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है? 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामंजस्य। क्या? सामंजस्य। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति है ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। क्या? यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब, क्या? जब जीवन का स्पर्श मिलता है। क्या? जीवन का स्पर्श मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नरक गढ़ा जाने लगा का अभिप्राय है। किससे प्राय है अभिप्राय इसका? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को यातनाएं दी जाने लगी हैं। क्या? लोगों को यातनाएं दी जाने लगी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दूसरा गद्यांश आ गया हमारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। बचपन के दिनों को सोचता हूँ कि जो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुंचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना न रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक था। ठीक है, बस हो गया आपका गद्यांश। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, विस्मित होने का क्या कारण है? विस्मित होने का क्या कारण है? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तेज बदलाव। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज में किसका भेदभाव था? तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर और गरीब का। क्या? अमीरी और गरीब का, अमीरी गरीबी का। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? साइकिल। क्या? साइकिल मरम्मत कहते थे। क्या कहते थे? साइकिल मरम्मत कहते थे। एक सेकंड, दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? साइकिल मरम्मत नहीं, सॉरी, फुटबॉल बेचते थे। क्या क्या कहते थे? फुटबॉल बेचते थे। ठीक है, और एक दोस्त के पिताजी साइकिल मरम्मत भी कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 64 का। क्या? एक सेकंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 का। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, साइकिल मरम्मत कहते थे। क्या? ये बेचना नहीं था, साइकिल मरम्मत, सॉरी इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, उन दिनों जिसका चलन शुरू हो गया था। किसका चलन शुरू हो गया था? तो ये हो गया था अंग्रेजी स्कूलों का। किसका? अंग्रेजी स्कूलों का। अगला क्वेश्चन है आपका कि बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? कि बड़े घरों में रहने वाले बच्चे से, कि पैसे वाले लोगों के बच्चे से, कि सुंदर बच्चे से, एक साथ रहने वाले बच्चे से, इसका क्या अभिप्राय था? तो इसका अभिप्राय था क्वेश्चन नंबर बी, वो सॉरी आंसर नंबर बी, पैसे वाले लोगों के बच्चे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चोर 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 मोरशेर से, सॉरी, चोर चोर मोरशेरे भाई, लोकोक्ति का क्या अर्थ है या सही अर्थ है? ठीक है, चोर चोर मोरशेरे भाई। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। क्या? एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। क्या? अगला क्वेश्चन है आपका, मैं तो जीवन का शाश्वत सत्य है। मैं शाश्वत का सही समानार्थी शब्द है। क्या है? शाश्वत, संतान, सॉरी 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिरंतन। का? चिरंतन। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निपात में उपसर्ग है। निपात में उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें होगा नी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि इसमें नी नहीं है। क्या होगा? निपात में उपसर्ग नी होगा। क्या होगा? नी, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन का नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन का नहीं है, कौन सा नहीं है? सा हाँ, तो जिस सब क्या ऊष्म व्यंजन है, रा ही नहीं है। क्या है? रा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है, यह काम में देर होना स्वाभाविक था। दूसरा है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। अगला है राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे। अगला है तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे। ठीक है, तो यह क्या अशुद्ध है, क्या अशुद्ध है, बाकी सब वाक्य क्या शुद्ध है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़ें। ग्राफ आ गया, विभिन्न शहरों से अभियोग्यता, क्या अभियोग्यता, ध्यान करना, अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में है। आंसर किस में आना है? हजारों में आना है। किस में आना है? हजारों में। ठीक है, तो ये कितना दिया गया? 40। जे कितना दिया गया? 32.5। कितने? 32.5। जे कितने दिया गया? 17.5। जे 42.5। और जे कितना दिया गया? 35 दिया गया। कितना? 35। ठीक है, तो 5 प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। एक तरफ आपकी क्या दिए गए हैं? एक तरफ दिए गए हैं आपको विद्यार्थियों की संख्या, और दूसरी तरफ दिए गए हैं शहर। क्या? शहर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? शहर। तो चलिए फिर देखते हैं इसे। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, एक सेकंड, चलो जो क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, पूरा दिखे। पहला क्वेश्चन है आपका, सभी शहरों से मिलकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। क्या? विद्यार्थियों की औसत संख्या, सभी शहरों से मिलकर। तो विद्यार्थियों की औसत संख्या है, औसत निकालना है। तो शहर कौन कौन से? ए बी सी डी ई। तो बस ए में कितना है आपका? 40 है। बी में कितना है? 32.5 है। और सी में कितना है आपका? 17.5 है। और इसमें कितना है? 42.5 है। और इसमें कितना है? 35 है। जैसे आप इसको क्या करोगे? जोड़ोगे इसमें। ठीक है, क्या करोगे ना, सब इनको जोड़ोगे, 5 इनको, और कितने का? 5 से भाग दोगे। तो इन 5 को जैसे ही आप जोड़ोगे, किसको? इस यहाँ पे 40 है, जिस 32.5 है, ये इसी प्रकार से सभी आंकड़े जोड़ोगे तो जोड़ के आएगा आपका कितना? ये आएगा 167.5। कितने? 167.5। और क्या औसत निकालना है, तो 5 का भाग देना पड़ेगा आपको। तो देंगे इसमें भाग, 5 5 या 15, एक बार 5 दो नहीं, सॉरी, यहाँ पे भी 5 थी 15, और 5 इतना हो जाएगा कितना? 33.5। अब 33.5 में क्या करना है आपको? हजार में संख्या आनी है, मतलब सब चीज़ें काय में दिए गए? हजारों में आंकड़े निकालने। तो इसमें 1000 का गुणा करें। जैसे आप 1000 से करेंगे तो एक अंक का दशमलव तो एक बिंदु चला जाएगा। अब 2 बिंदु और लग जाएंगे इसमें, 33 और डबल जीरो आ जाएंगे। 33.500 मतलब 3 का 33.500। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 33.500, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 33.500। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, शहर बी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? जो डी है वो सी का कितना प्रतिशत है? कौन सा? डी सी का कितना प्रतिशत है? तो इधर देखेंगे हम डी और सी। क्या? डी और सी। तो डी में दिया गया आपको कितना? ये दिया गया, डी में दिया गया आपको 42.5। कितना दिया गया है? डी में दिया गया है 42.5। कितना दिया गया है? 42.5। ठीक है, डी सी का कितना? सी में कितना दिया गया है? ये दिया गया है कितना? 17.5। कितना दिया गया है? 17.5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 17.5, और गुणा में करेंगे 17.5, दशमलव से दशमलव काट लो आप, गुणा कर दो 100 का। कितने का? 100 का। जैसे आप गुणा कर दोगे तो इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड, तो इसका आंसर आएगा आपका, क्या आएगा? देखो ये यहाँ से दशमलव काटेगा, मतलब 425 गुणा में 100 करेंगे, प्रतिशत निकालना है। 100 बटे में कितना है आपको? 175। कितना? 175। और जैसे ही आप इसको 175 काटेंगे, क्या 175 का भाग देंगे इसमें 425 डबल जीरो में,
425/0 में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आएगा ए। कितने बार जाएगा जी? जी जाएगा आपका 243 बार। कितने बार? 243, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान करना है, इसी प्रकार से इसको हल करना था। अगला क्वेश्चन है आपका, शहर सी और डी से मिलकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का शहर ए, डी और ई से मिलकर बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? इसका अनुपात निकालना है। किन किन का? सी प्लस डी। क्या पहले करना है आपको? एक सेकंड। सी प्लस डी को, किसको? सी प्लस डी को, फिर ए डी ई को। क्या? ए डी ई को। जैसे आप सी प्लस डी को करोगे यहाँ पर, चलो करते हैं हम इसे। सी प्लस डी, यहाँ पर देखो, सी प्लस डी कितना है? सी दिया है आपको कितना? जी दिया गया है आपको 17.5। 17.5 प्लस में डी करोगे, कितना दिया गया है? जी दिया गया है 42.5। कितने? 42.5। 17.5 और 42.5 को जैसे आप जोड़ोगे तो कितना होता है? जी होता है 60। कितना होता है? जी होता है 60। कितना होता है? कुल 60 होता है। तो यहाँ से तो आ गया 60, ध्यान करना, जी आ गया 60। अब किन किन को निकालना था? ए डी ई को निकालना है। तो ए का कितना है? 40 प्लस डी का कितना है? ए डी ई जी 42.5 और प्लस ई का कितना है? ए डी ई निकालना था ना अनुपात में, तो ई का है कितना? 35। कितना है जी? जी आपको कितना? जिस लाइन में कितना? 35। 35 जब आप इसको जोड़ लोगे तो जी निकल के आता है कितना? जी आता है 117। कितना? 117.5। कितना आता है जी? जी आता है 117.5। तो बस निकालेंगे जब, जैसे हम 60 अनुपात लिखेंगे 117.5, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा? जीरो बढ़ जाएगा। जैसे आप 5 से काटेंगे इसे, 12×5 = 60। 5 से इसको काटेंगे 11×75 को, तो 11×75 को काटेंगे तो कितना बनता है? 235। कितना बनता है? 235। और जैसे ही आप इसको काटेंगे, कितने? 5 से काटेंगे, कितने? 24 बनता है। अनुपात से भी 5 से काटोगे तो कितना बनता है? 47। कितना? 47, यानी 24:47 आ जाएगा। ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया था। क्या? 24:47। कितना? 47, यहाँ पर 7 दिया गया था। ठीक है, जी विकल्प गलत दिया गया है यहाँ पर, 24:47। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभियोग्यता परीक्षा में शहर बी से बैठ रहे विद्यार्थियों की संख्या का शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? तो जैसे आप इसको हल करोगे, बी और ध्यान करना ए, क्या? बी और ए का निकालना है। तो यहाँ पे देख लो बी और ए का क्या है। यहाँ पे देखोगे जैसे आप बी और ए का, क्या? बी और ए का देखोगे तो बी का कितना दिया गया है आपको? ये दिया गया है 32.5। कितने? 32.5 दिए गए हैं। बीच में दिया गया है ना बी, 32.5 दिए गए हैं जी। और बी और ए कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। कितना दिया गया है? जी अनुपात 40 दिया गया है। जैसे आप दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे बिंदी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी 325 और 400, इसे हम कितने से? 25 से काट देंगे। तो 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 7 बाई 25 7 175, इसे भी 25 से काट देंगे तो 25 से कम 25। ठीक है, कितने बार की? 15 बार की। 150 को 25 कितने होगा? 25 के 150, यानी 17:16। क्या? 17:16 आ जाएगा इसका। ठीक है, 17:16 आ जाएगा। एक सेकंड दोबारा देख लो इधर, 17:16 नहीं, 13:16 आएगा। कितना? 13:16, क्योंकि जी इधर देख लो 32 कितना दिया गया था जी? 5 दिया गया था। और ये दिया गया था कितना? 40। दशमलव हटाओगे यहाँ पे बिंदी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे आप इसे काटोगे, कितने? 25 से काटोगे। कितने से? 25 से। तो 25 से कम 25, 7 बार की। 25 7 175, हाँ 17 और यहाँ पे काट काट रहे थे पर 16 आ रहे थे, 17:16।
कितने 17:16। ये भी विकल्प इसका भी गलत है शायद, 17:16। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे भी सुधार लीजिए, 17:16 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहर ए से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का सभी शहरों को मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। तो ए से निकालना है। ठीक है, तो एक से कुल प्रतिशत निकालना है, ध्यान करना, सभी से बोला है, पहले ए का निकालना है, ऊपर रख देंगे, और बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का सभी शहरों को मिलाकर, क्या सभी शहरों को मिलाकर। तो ए का भी हमने देखा था, ए का कितना था प्रतिशत? 40% था। कितना प्रतिशत था? इधर देख लो, ए का है अपना, एक सेकंड, ए का कितना है भाई? ए का आपका 40%। कितना है? 40%। जो सामने है ना, ये 40 है। कितना है? 40। तो पूरे का बट्टे का निकालो, यहाँ पे 40 प्लस में ये कितना है? 32.5, और प्लस में 17.5, और प्लस में 42.5, और प्लस में 35। जैसे आप इन सभी को जोड़ोगे, हमने जोड़ा भी था, जिन्हें कहते हैं 166.5, और गुणा में 100, प्रतिशत निकालना 100, यहाँ पे गुणा करेंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 4000। कितना हो जाएगा? 4000 दशमलव हटाएंगे तो एक बिंदु और बढ़ जाएगा, मतलब 40,000। 40,000 बटे में 16.75। जैसे आप 16.75 को 40,000 में भाग दोगे या काटोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका कितना? 23.88। कितना? 23.88। तो 23.88 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, ये भी एक ग्राफ ही दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, तो हम ग्राफ बाद में कर लेंगे जी अब। ठीक है, टाइमिंग हो रहा है हमारा। चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं, हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। कितने? 90 से यहाँ से। ठीक है, ग्राफ हम अगले वीडियो में कह देंगे इसका, यहाँ से। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? सभी बैचों में मिलकर किस अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की कुल संख्या अधिकतम थी? अधिकतम थी कितनी थी? ये तो यार विकल्प है, ये एक सेकंड, ये 90 तक विकल्प है, एक ये तो ग्राफ से ही विकल्प है ना। चलो 91। टी.एन. कृष्णन, क्या? टी.एन. कृष्णन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो टी.एन. कृष्णन कौन थे? ठीक है, और कौन नहीं थे इस, ठीक है, इनसे कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर पहला है, वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन को वर्ष 1942 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल सही है जी। दूसरा है, उनको वर्ष 1980 में संगीत कला निधि से सम्मानित भी किया गया था। ये भी सही है। अगला, उनको भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। अगला हुआ है, चेन्नई विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की डीन बने थे। तो ये गलत है। क्या? ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है, गंगा उत्सव 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही और कौन सा कथन है? एक सेकंड, गंगा उत्सव 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है, तो गलत निकालना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला दिया गया है, यह उत्सव गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये सही है। अगला है आपका, यह कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय ने किया। तो ये गलत है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मास्क अनिवार्य करने के
कानून से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान देश का पहला राज्य जहां मास्क को अनिवार्य करने का कानून बनाया गया है। यह कानून के तहत मास्क न पहनने पर ₹200 से 2000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगला, नियमों की अनदेखी करने पर 10,000 तक जुर्माने और 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से मतलब सही है? ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 93 का। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ये सभी के सभी क्या है कथन सही है? ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला, असम के कोकराझार जिले में रूपसी हवाई अड्डा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत बनकर तैयार हो गया है। दूसरा है, यह एयरपोर्ट जनवरी 2021 से वाणिज्यिक परिचालन के लिए भी तैयार है। अगला है, NDMA ने कोकराझार के रूपसी हवाई अड्डा को कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, मतलब कौन सा कथन सही है? 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि पहला और दूसरा कथन सही है। क्या पहला और दूसरा कथन सही है? तीसरा कथन नहीं है सही। अगला क्वेश्चन है आपका, मोबाइल एप्लीकेशन सेचा समाधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन सेचा समाधान का शुभारंभ किया। दूसरा, पटनायक ने किसानों को संबंधित कार्यालयों में जाने के बिना आने वाली सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए एक द्विभाषी सेचा समाधान का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत हैं? ठीक है, तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों क्या सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 नवंबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA प्रस्तुत किया। यह एक पुरस्कार का दूसरा संस्करण है। दूसरा है मतलब सॉरी ठीक है, इस पर मतलब विचार करना है। और यह एक पुरस्कार का दूसरा संस्करण है। तीसरा नंबर है आपका, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यकल्प मंत्रालय द्वारा आभासी मंच के माध्यम से पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। कि चौथा है, राज्य की श्रेणी में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 96 का। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों के तीनों क्या सही है। ठीक है, जबकि चौथा क्या गलत है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, चेनमैंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की चेनमैन को पहली बार ITTF महिला विश्व कप खिताब के विजेता के रूप में ताज पहनाया गया। चेनमैंग वर्तमान में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने चीनी हमवतन सूर सिंगसा को हराया। ठीक है, तो कौन से कथन सही है? पहला सही है, दूसरा मतलब पहला और दूसरा सही है कि पहला दूसरा तीसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है कि ना डी में इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का। 97 का सही आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया। अगला, प्रिंस खलीफा न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, बल्कि वे विश्व के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे।
उन्होंने 22/1971 में स्वतंत्रता के बाद से पद संभाला था। ठीक है, तो इसमें कौन से कथन सही होंगे? ठीक है, कि पहला सही है, दूसरा सही है, कि पहले दूसरे तीसरे तीनों सही है, ठीक है, कि सब सही है। तो 99 का हो जाएगा आंसर, 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या 99, सॉरी 99 नहीं, 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। पवन सौर हाइब्रिड पार्क से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है? नवीन और नवीनीकरण। ऊर्जा मंत्रालय ने पवन सौर हाइब्रिड पार्कों को विकसित करने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव दिया है। दूसरा है आपका, योजना का उद्देश्य नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है। अगला है, प्रत्येक पार्क की क्षमता 500 मेगावाट और अधिक होने की उम्मीद है। अगला है, उपर्युक्त सभी सही हैं। तो इसमें क्या है, उपर्युक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBI क्षेत्राधिकार ने। किसने? CBI क्षेत्राधिकार ने। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी जो भी बंदा अभी हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।